दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरे की परत जगह जगह देखने को मिल रही है, जिससे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। आने जाने में काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और काफी मुश्किलात का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। शुमाली हिंदुस्तान में घने कोहरे का साया इस वक्त छाया हुआ है और इस वजह से लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। ठंड में भी काफी इजाफा हुआ है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है और इसी के चलते यहाँ लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब कब तक यही हालात बने रहते हैं, ये अहम होगा यहाँ पर देखना। तो दिल्ली एनसीआर में फिलहाल घने कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को आ रही हैं जो अपनी गाड़ियां लेकर घर से निकल रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा विजिबिलिटी कम है कि समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या है। ऐसे में जो खतरा है एक्सीडेंट का वो भी बना रहता है, हादसों का खतरा रहता है। तो बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है इन हालातों में, क्योंकि घना कोहरा लगातार छाया हुआ है, ठंड भी लगातार बढ़ रही है और दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है और उस पर से कोहरा भी छाया हुआ है, तो ऐसे में डबल अटैक यहाँ पर दिल्ली की आवाम को झेलने पड़ रहा है। तो दिल्ली में जो घना कोहरा है लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं इस घने कोहरे की वजह से, क्योंकि सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और कब तक यही हालात बने रहते हैं, ये अहम होगा देखना। दिल्ली में अब सर्दी आने लगी है। फॉग का प्रकोप कल से जारी हो गया है, साथ ही में लेकिन स्मॉग की भी चादर है जिसने दिल्ली को घेरा हुआ है। इस समय मेरी मौजूदगी कर्तव्य पथ पे है और अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे ठीक पीछे है इंडिया गेट। बिल्कुल विजिबल नहीं है, विजिबिलिटी काफ़ी लो है, हम बिल्कुल साफ नहीं देख सकते हैं। जो इंडिया गेट हमें क्लियर दिखता था, क्योंकि ऐसी फॉग और स्मॉग की चादर ने दिल्ली को पूरा कवर कर दिया है, पूरा ढक दिया है। बिल्कुल विजिबिलिटी लो है, आप सामने देख सकते हैं। और वहीं मेरी दूसरी तरफ है राष्ट्रपति भवन, जो एक बार फिर विजिबिलिटी इस तरफ भी काफी लो है, हम आगे बिल्कुल नहीं देख सकते हैं कि क्या है। लगातार दिल्ली में जो ये विजिबिलिटी है लो जा रही है काफ़ी दिनों से, क्योंकि AQI भी लगातार वेरी पुअर और सिवियर कैटेगरी के बीच है। उसी बीच अब धीरे धीरे जब ठंड बढ़ने लगी है तो लगातार जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी लो है। इसके लिए तरह तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली की जो सरकार है लगातार प्रयास कर रही है। वहीं पे BS6 कंप्लाइंट जो वाहन नहीं है उनकी एंट्री पर पाबंदी है। बिना PUCC सर्टिफिकेट के जो वाहन हमारे वैध सर्टिफिकेट नहीं है जिनके पास, यानी कि वो फिट नहीं है दिल्ली में चलने के लिए, तो उनको अब पेट्रोल पंप पे तेल नहीं दिया जा रहा है। लगातार अलग अलग तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे दिल्ली की हवा को साफ किया जा सके, लेकिन अभी तक दिल्ली की जो हवा है वो पूरे तरीके से साफ नहीं हुई है, जो हमारे सांस लेने के लिए अभी भी फिट नहीं है। लगातार दिल्ली में जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी लो जा रही है। आज सुबह सफदरजंग पे बिल्कुल 0 मीटर की विजिबिलिटी रिकॉर्ड हुई, तो वहीं पे कुछ जगहों पे सिर्फ 50 मीटर की विजिबिलिटी थी। लगातार दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली बनी हुई है। तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, पर कब दिल्ली वालों को सफलता मिलेगी, कब उन्हें साफ हवा मिलेगी सांस लेने को, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।